अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सच की तलाश के साथ मैं हूं अलीशा सलीम सिद्दीकी। आज पाकिस्तान भर में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और मार्का हक की तारीखी कामयाबी को एक साल मुकम्मल होने पर भरपूर खराजे तहसीन पेश किया जा रहा है। इस्लामाबाद के पाकिस्तान मोनूमेंट से लेकर कराची GHQ रावलपिंडी तक खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की गई, जहां सियासी और अस्करी क़यादत ने कौम, चौदह और मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सेरासिम मुनीर और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने इस अज़म का इरादा किया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती और वक़ार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि हर साल 10 मई के यौम मार्का हक के तौर पर मनाया जाएगा, जबकि फील्ड मार्शल सेरासिम मुनीर ने वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी आइंदा जहारियत का जवाब पहले से कहीं ज़्यादा सख्त, फैसला कुन और दूरस होगा। उनका कहना था कि मार्का हक सिर्फ दो ममालिक के दरमियान जंग नहीं, बल्कि हक और बातिल के दरमियान एक फैसला कुन मार्का था। तकरीबात से शोहदा वतन को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए गए और तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने सलाम पेश किया। कौमी तराने और मिली नगमों ने फिजा को जज्बा हुब्बुल वतनी से भर दिया, तो दूसरी जानिब आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की कामयाबी को उजागर किया गया। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और अक़वाम मुत्तहिदा में मुनक्किदा तकरीबात में पाकिस्तानी सिफारतकारों ने यह कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया को साबित किया कि अमन की ख्वाहिश कमजोरी नहीं, बल्कि जिम्मेदार रियासत होने की अलामत होती है। जहां इस दिन हम पाकिस्तान में खूब जश्न का समा मना रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के शहर बनू में पुलिस स्टेशन फतह खेल पर फितनल खवारिज के खुदकुश हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बारूद से भरी गाड़ी को हदफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी गई, जबकि करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचने की इत्तला सामने आई है। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों को वाज़ेह पैगाम दे रहा है, तो दूसरी जानिब भारत की हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज ने पाकिस्तान की पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश की। सवाल यह है कि क्या मार्का हक के बाद पाकिस्तान खित्ते में मजीद मजबूत और फैसला कुन किरदार अदा करने जा रहा है, और अफगानिस्तान और भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा कैसे मुमकिन होगा। इसी पर बात करने के लिए हम लोग को ज्वाइन किया है रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ मलिक सरबुलंद साहब ने। इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा MKM पाकिस्तान जाहिद मंसूरी साहब, बैनुल अक़वामी उमूर मुनव्वर मिर्ज़ा साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लोगों के वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुनव्वर साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी। जिस तरीके से आज मार्का हक को मनाया जा रहा है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये दिन क़यामत तक याद रखा जाएगा। भारत को तो शायद ख्वाबों में भी अपनी शिकस्त का सामना करना पड़ता है, तो कैसे देख रहे हैं आप इस दिन को और क्या कहेंगे मार्का हक के बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये मार्का हक जो है, पाकिस्तान की जो इंटेग्रिटी है वो खो चुकी थी, माजी के अंदर जो धुंधला गई थी उसको दोबारा रीस्टेब्लिश कर लिया है। पहले पाकिस्तानियों के मुताबिक दुनिया का तासुर एक ये था कि ये कमजोर कौम है और बहुत सारी इल्जाम हमारे पर लगाए जाते थे, मगर मार्का हक सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो सारी चीजें भूल गई और अब पाकिस्तान जो है वो दुनिया के अंदर एक पूरी एतमाद कौम के तौर पर उभरा है। खुद भी पूरा एतमाद है और दुनिया भी उसमें एतमाद करती है, जिसका मुजाहरा आपने एक शक्ल में नहीं, ट्रंप साहब की तारीफों में देखा, जो सुपर पावर है। आप चाहे उन्हें कुछ भी कहते हैं, बहरहाल अमेरिका एक सुपर पावर है, और उसने पाकिस्तान को चूज किया उस खौफनाक जंग की साजिशी के लिए जिसने के पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और दूसरा ईरान ने भी पाकिस्तान को किया, दुनिया भर ने पाकिस्तान की तारीफ की, आज तक तारीफ कर रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। तो मार्का हक का इंतहाई पॉजिटिव पहलू ये है कि पाकिस्तान का वो इमेज जो मैंने आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो जरा माजी में भुला गया था वो वापस आ गया। लेकिन दूसरी बात वो भी हमारे सामने होनी चाहिए कि जब मार्का हक हमने कर लिया है कामयाब, तो ये जो दहशतगर्दी वगैरह है हमारे पास एक सलाहियत आ गई है और एक पैगाम चला गया है। आज आपने ये बन्नू का जिक्र किया, तो ये जो इसके स्पॉन्सर्स हैं, चाहे वो भारत है, चाहे वो अफगान तालिबान है जो इनको पनाह दे रहे हैं, या वो तहरीक तालिबान और दाइश वगैरह हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर आकर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तंजीमें जो है उनको ये वाज़ेह पैगाम चला गया है कि जब पाकिस्तान
भारत जैसी कौम का इतना से जबरदस्त मुकाबला कर सकता है, जी। बल्कि उसे समझने की हिम्मत रखता है, तो ये तंजीमें उसके आगे कोई हैसियत नहीं रखती। और एक और बात भी बड़े वाज़ेह हो गई है, पाकिस्तान ने ये बात वाज़ेह करती है। इसके साथ ही आपने देखा कि गुज़श्ता दिनों अफगानिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान ने अंदर जाकर उन ठिकानों को निशाना बनाया जिनके मुताबिक कहा जाता था कि ये बड़े नाकाबिल तफसीर हैं। तो इससे ये सारा, अगर आप काउंटर देखें तो ये 25 का जो मार्का था, इसीलिए हम आज इसका कुछ नहीं है, जश्न भी बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात देखें कि कौम में ये नहीं होती कि सिर्फ वो खुश हो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसका एतमाद उसे वापस मिल जाए, उसकी यूनिटी उसे वापस मिल जाए। आपको पता है पाकिस्तानी कौम तकसीम थी, अब आप देख रहे हैं, आप पाकिस्तानी कौम यूनाइटेड है, सारी चीजें वो यूनिटी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। जब कोई कौम यूनाइटेड हो जाती है तो सिर्फ वो मार्का हाथ नहीं करती, बल्कि वो और भी बहुत सारे कारनामे कर सकते हैं। और यकीनन पाकिस्तान के लिए वो कारनामे जो है इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम भी खुश है। और वो जो आप सुनती है कि पाकिस्तानी लोग छोड़ के पाकिस्तान जा रहे हैं, अब देखिएगा आपके लिए सिलसिला बिल्कुल बंद हो जाएगा। पहले ही काफी कम हो गया है, पाकिस्तान के रेमिटेंस बेतहाशा बढ़ गए हैं। आप याद रखें कहाँ 30 उस पर रुक गए थे अरब से, और कहाँ 40 अरब को क्रॉस कर गए हैं। तो आप देखें माटी कामयाबियां भी हमें मिल रही हैं, हमारे को फौजी कामयाबियां भी मिल रही हैं। बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल सर, आपका यही कहना है कि पाकिस्तान कामयाबियों की जानिब गामजन है। मैं रुख करूंगी अब जाहिद मंसूरी साहब का। जाहिद मंसूरी साहब, कैसे देख रहे हैं आप मार्का हक को? और कम से कम इस प्लेटफॉर्म पर तो पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं वो एक हैं, बाकी चीज़ों में ना हो, बाकी जगहों पे वो एक जगह पे ना हो, एक पेज पर ना हो। लेकिन अगर हम इस कामयाबी की बात करें तो मेरे ख्याल में यहाँ पर सब एक पेज पर हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? बहुत शुक्रिया आपको प्रोग्राम में मदद करने के लिए। आपने एक इंतहाई अहम वक्त पे हम लोगों को बुलाया है, और ये बहुत ही अहम मौजू है। और ये जंग जो थी, ये जो मार्का था, ये समझ लें आपके दो नजरियों की जंग थी। जिस बुनियाद पर पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के दो नजरियों पे या दो कौम की बुनियाद के ऊपर वजूद में आया था। उसी तसलसल में ये जो मार्का हुआ, ये हिंदू बनियों की जो साजिशें थी, पलगाम वाला वाकया पेश आया, जानबूझ के उन्होंने करवाया, और उसकी आड़ में लेकर पाकिस्तान में हमलावर हुए। तो ये वही चीज है जो 47 में कायदा मोहम्मद अली ने पहले वाज़ेह कर दिया था कि हिंदू कभी भी हमारे दोस्त नहीं होते थे, बिल्कुल और ये हमारे दुश्मन है, ये हमारे मुल्क के खिलाफ है। और ये जो मार्का हक आया, ये उसी से कड़ी है। समझ लें कि ये गज़वा बदर की सुन्नत ताज़ा हुई हमारी। गज़वा बदर में भी 313 मुसलमान एक तरफ थे और 1000 काफिर एक तरफ थे। और यहाँ भी ये था कि इंडिया हमसे 6 गुना ताकतवर था, लेकिन अल्लाह के फजल करम से 3 दिन के बाद जब पाकिस्तान ने कार्रवाई शुरू की तो हिंदुओं को खाक चढ़ा दी। 5 दिन में जो फैसला आया, हमारी आबादीलों ने उनके राफिलों को जो मार गिराया, उसकी नजीर कहीं नहीं मिलती। यानी कि छोटे से तैयारों ने अरबों डॉलर के तैयारों को मार गिराया। ये मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। दो जंग जैसी हुई, इसके अलावा मुतअद्दिद जंगें हुई, कभी नहीं मिलता। ये सिर्फ हमारे फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब का जज्बा था, हौसला था, हमारी फौज का हौसला जज्बा था कि जो उन्होंने हमारी कौम के साथ मिलकर इंडिया पे अटैक किया, और इंडिया को वो दिखा दिया कि इंडिया सुपर पावर होने के बावजूद भी हमारी आबादीलों के आगे ढेर हो गया, और वो कुछ भी नहीं कर पाए, और वो पसपा हो गए, और वो उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली। और दुनिया में बता दिया हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कि ये जो वाक़या हुआ, ये हमारे जज्बों से हुआ। कौम एक साथ थी। इस वक्त ना कोई पंजाबी था, ना कोई पठान था, ना कोई सिंधी था, ना कोई बलोच था, ना कोई देवबंदी था, ना कोई बरेली, ना भारी। सब एक मुसलमान थे। सब ने फौज का साथ दिया, और सब ने मिलकर एक आवाज होकर कहा कि भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। उसी जज्बे के तहत फौज ने आगे बढ़कर इंडिया को जो थपेड़े मारे, जो धूल चलाई, वो तारीख की एक मिसाल है। और ये अफगानिस्तान हो या जो इंडिया हो, ये हम पे मुस्तकिल साजिशें करते रहते हैं, और इन्होंने की है साजिशें। उसका मौसर जवाब हमारी पाक फौज ने दिया। और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त जरूर आएगा कि जब हमारी फौजें लाल किला पर, कश्मीर पर अपना झंडा लहराएंगी, और पूरी कौम के साथ शाना बशाना भी होगी, और हम उनके साथ करेंगे। इसके अलावा आपने सुना होगा मोदी ने कहा कि हम कराची पे अटैक करेंगे। कराची को उन्होंने काफी
बुरा भला बोला। तो हम तो फील्ड मार्शल साहब से कहते हैं कि भाई आप हमें मौका दें, कराची खुद ही निपट लेगा इंडिया से। कराची के जो लोग हैं वो बड़े बहादुर, गयूर और इसमें सब जमाने के बोलने वाले लोग शामिल हैं। और ये बानी पाकिस्तान की औलाद है, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनकी औलादें ही है। तो इंशाल्लाह ताला मोदी के लिए हम कराची वाले काफी है, और ये पूरी फौज के साथ हम शाना बशाना लड़ेंगे, चाहे कोई भी महाज हो, माशी महाज हो या सियासी महाज हो या कोई भी महाज हो, हम फौज के साथ शाना बशाना लड़ेंगे। बिल्कुल ऐसी है, पूरी कौम दुश्मनों के खिलाफ खड़ी हुई है सीसा पिलाई दीवार की तरह। मलिक सरबलान साहब, आपकी जाने आना चाहूंगी। जिस तरह से 56 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और अपने दुश्मन को जवाब दिया, जिस तरह हुकूमत ने किरदार अदा किया, इंटरनेशनली भी वो किरदार अदा कर रही है, पाकिस्तान और भारत की जंग में भी जिस तरह किरदार अदा किया गया, सवाल मेरा ये आपसे कि हुकूमत से हजार इख्तलाफात सही, यहाँ तो आप हुकूमत के साथ एक पेज पर खड़े होंगे मेरे ख्याल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबदु व या कनस्तईन। बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हमारा दुश्मन इंडिया के नापाक अज़ाइम को खाक मिलाने पर हम अपने पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हैं। जिस जवामर्दी के साथ हमारे जवानों ने बॉर्डर का दिफा किया और दुश्मन को मुंहजोर जवाब दिया, उनके दांत खट्टे किए और उनको सबक सिखाया, हम अपनी पाक अफवाज पर फख्र भी करते हैं और खराज तहसीन भी पेश करते हैं। देखें, ये मुल्क हमारा है, ये फौज हमारी है और हमें अपने इदारों पर फख्र है। और सियासी जो हमारा नज़रिया है या सियासी तौर पे इख्तिलाफ हम किसी भी सियासी जमात से रख सकते हैं, तर्ज हुकूमत पे हमें इख्तिलाफ है। आज जो मुल्क की हालात हैं उस पर हमें इख्तिलाफ है। जो मुश्किल हालात हैं, पेट्रोल के प्राइस तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुँच गई, इस पर हमें इख्तिलाफ है। आटा, चीनी, बिजली, गैस, सब चीज़ नापेद हो गई, गरीब के लिए जीना मुश्किल हो गया, उस पे हमें इख्तिलाफ है। जो गैस की और बिजली की लोड शेडिंग है उस पे हमें इख्तिलाफ है। बेड गवर्नेंस पर जो सिंध में इस वक्त एक बुरा हाल है, पूरे सिंध का और बिलखुसूस शहरी इलाके कराची, हैदराबाद, सक्कर का, उस पे हमें इख्तिलाफ है। बाकी तो हम अपने अफवाज के साथ भी हैं, अपने इदारों के साथ भी हैं, अपने मुल्क के साथ भी हैं, इंशाअल्लाह ताला रहेंगे, आखिरी दम तक रहेंगे। सही। मुनव्वर मिर्जा साहब, पाकिस्तान ने जिस तरह भारत को रिस्पॉन्स किया, उसने भारत को मजबूर कर दिया कि वो अपनी तमाम तर एरोगेंस को साइड पे रखे और अमेरिका से इस बात की रिक्वेस्ट करे या मिन्नत समाजत करे कि पाकिस्तान से हमारा सीज फायर करवाया जाए। और बारहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया है कि जंग मैंने रुकवाई है। वैसे तो तैयारे 8 गिराए गए, लेकिन अगर हम उनकी काउंटिंग की बात करें तो वो तैयारे अब गिरते गिरते 11 हो चुके हैं। तो और इस तमाम तर सिचुएशन में भारत को बहुत सारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ना सिर्फ 10 मई की हम बात करें, बल्कि जो पिछला गुजरा हुआ पूरा साल है उसमें बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ा भारत को। तो आगे ये जो नुकसान हुए हैं अभी तक, आगे कितना इस आगे वाली सिचुएशंस को भुगतना पड़ेगा भारत को, या आगे मजीद कितने नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है? यही बात है, भारत को इस बात मैंने आपसे जैसे कहा था कि भारत को हो या उसके फ्रेंचाइज वो जो हों ट्रॉफीज हैं उनको, या अफगानिस्तान जो दोस्त मुल्क है उसको, उन सबको, उस फौज को, सबको, सियासतदानों को एक वाज़ेह पैगाम मिल चुका है कि पाकिस्तान की ताकत क्या है, उसकी अमली शक्ल आपने दिखा दी है। लेकिन एक बात मैं, आपने परसों की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जरूर सुनी होगी, है ना? जी जी बिल्कुल। उसके अंदर जनरल मार्शल आसिम मुनीर ने जो हमारे सीनियर कमांडर थे उनको खिताब किया। उसमें उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल की, विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब ये होता है हर दम तैयार। उर्दू में अगर आप इसका तर्जुमा करेंगे तो ये बनेगा कि हर दम तैयार। उन्होंने मैसेज ये दिया है कि हम जीत गए, हमारी फौज ने कारनामा किया, लेकिन जीतना किसने है? इस यूनिटी ने जीतना है जो कि कौम और फौज के दरमियान आपको देखने में मिली। वो तकसीम खत्म हो गई। अभी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के जो आपके लीडर्स हैं उन्होंने ये अपने, एक साहब ने तो लंबे चौड़े इख्तिलाफात भी अपनी जगह दी है, दूसरे साहब ने कहा कि हम पूरी के पूरी फौज के साथ खड़े हैं। एक्चुअली आप फौज के साथ तो सभी खड़े हैं, कौन नहीं खड़ा? आपको कौम के साथ खड़ा होना भी आना चाहिए। सिर्फ बयानात वो न दिखाएं। और ये साथ साथ है
चलिए आपको इख्तलाफात अगर इन सारी चीजों के है भी, तो आप फिर हल भी निकाल के दिखाए ना सही। कि क्या हल होगा, कहने से तो नहीं होगा। तो इसलिए हमें जिस जिस विजिलेंस का जिक्र फील्ड मार्शल ने किया है उसके अंदर ये चीज शामिल है। फौज तैयार है, मजीद तैयारी कर रही है। आपने देखा कि हम अपने नेवल फ्लीट के अंदर अभी हंगोर को ऐड कर चुके हैं, यानी हमें एहसास है कि ईरान की जो वॉर हुई है इसके अंदर सी की क्या अहमियत है, तो हमने ऐड किया। उधर हमने अपने तैयारों के अंदर ऐड किया, यानी ये तक खबर आ रही है कि शायद मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर F-35 तैयारी भी आ जाए। साहब जो है वो पाकिस्तान तो बहुत मेहरबान है, तो मुमकिन है ये भी उनको पाकिस्तान वैसे भी पहले भी अमेरिकन तैयारी नहीं चुका है। ऐसे कोई ये नहीं है कि सिर्फ ये साहब की मेहरबानी होगी या ये कोई अब वो हमें तोहफे के तौर पर दे रहे हैं। पाकिस्तान के पास अमेरिकन साहब दे रहा है, पाकिस्तान हमेशा से देता रहा है। पाकिस्तान अमेरिका का अच्छा दोस्त ही रहा है। जब बात पाकिस्तानियों को चाहे कुछ भी हो, देखिए पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ पाकिस्तान, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं जिससे लोगों को शायद पता नहीं है, बोलते बहुत है लेकिन पता कम होता है। मिसाल के तौर पर दुनिया में सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है ना हमारा सबसे बड़ा वॉल्यूम जो है वो अमेरिका के साथ है। जी बिल्कुल। चाइना के साथ आदमी 6 अरब का है, अमेरिका के साथ तो अरबों डॉलर का, 34-35 अरब डॉलर का, यानी बहुत बड़ा। तो मतलब यह है कि हमें उस विजिलेंस को कायम करना है, एक अपनी फौज को मजबूत करना है। वजह यह कि देखिए आपके सर के ऊपर कश्मीर का मसला खड़ा हुआ है, इधर ये अफगानिस्तान का मसला खड़ा हुआ है कि नहीं है? ये हम अभी आपने बन्नू का जिक्र किया था, तो ये क्या चीज है? ये हमें इस बात का दर्द होता है कि आप अमली यूनिटी का मुजाहरा करें। ये नहीं के टॉक के अंदर कह दिया कि जनाब हम तो आपके साथ हैं, ठीक है, मसले तो है कौम के साथ। बिल्कुल ऐसी है सर, जिस तरीके से भारत ने शिकस्त का सामना किया है तो इस बात को तो वो रियलाइज कर चुका है कि वो पाकिस्तान से डायरेक्टली नहीं लड़ सकता, तो वो इसलिए अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम रिसेंट अभी हमले की बात करें तो अभी खैबर पख्तूनख्वा के शहर बन्नू में पुलिस स्टेशन फतह खेल पर फितनल खवारिज ने हमला किया, जिसमें अच्छे खासे पुलिस एहलकार हमारे शहीद हो गए। तो आपको क्या लग रहा है इन तमाम तर चीजों को कैसे रोका जाएगा? भारत खुद नहीं लड़ा, खुद फ्रंट पेज पे नहीं आ रहा है, लेकिन वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, अपनी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने बिल्कुल सही स्ट्रेटजी अपनाई है। मैं ये समझता हूँ बिल्कुल पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी अपनाई है, वो ये है कि उसने पहले तो सिफारती सतह के ऊपर वेरी क्लियर मैसेज दे दिया अफगानिस्तान को, तालिबान को, कि अब आपको चॉइस आपके पास ये है कि आप किसे चुनते हैं, इन प्रॉक्सीज और उसके स्पॉन्सर से यानी भारत को, या आप पाकिस्तान, जिसके उनके ऊपर इतने गैर मामूली एहसानात हैं कि वो अब अगर अपनी पूरी तारीख उठा के देखे अफगानिस्तान की। लोग कहते हैं ना कि अफगानिस्तान को आज तक शिकस्त नहीं हुई, बड़े बड़े सुपर पावर आया उसमें डूब गए। तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ, तारीख ये भी बताती है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि 70 लाख महाजरीन जो है वो अफगानिस्तान से निकल के आए हों। पूरी की पूरी उनकी है जो पॉलिटिकल लीडरशिप तालिबान की है, या आज जो तो इतना कर रही है और इनको पनाह दे रही है और स्पॉन्सर जाके हिंदुओं के साथ मिल रही है, कैसी अपने आप को इस्लामी इमारात है। तो वो 70 लाख अफगानियों की पाकिस्तानियों ने अपने भाइयों की तरह अपनी मुलाजमतों के अंदर, अपने खाने के अंदर, अपनी जमीन के अंदर शेयर किया है। तो ये ऐसा एहसान है जिसका अल्लाह ताला आप देख रहे बार बार उसने कहा है कि एहसान का बदला हमें लो, और एक मुसलमान को तो एहसान का बदला, अगर मुसलमान को आप एहसान का बदला इस तरह नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे आप? तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, और वो भारत को भी अच्छी तरह पता, सबक तो समझ चुका है, लेकिन उसका दोस्त बना है नया क्योंकि अफगानिस्तान वाले जो है ना, अभी हाल ही में तो बने उनके लोग जाके बैठे थे, उनके फॉरेन मिनिस्टर वहां पर उनके बयान दे रहे थे, फिर उनके वो बयान दे दिया। आप क्या की क्लेम कर रहे हैं कि आप इस्लामी निज़ाम लाएंगे? क्या इस्लामी निज़ाम सिर्फ ये है कि खवातीन को पढ़ने ना दिए जाए? क्या इस्लामी निज़ाम सिर्फ ये है कि आप मुख्तलिफ लगा दे बच्चियों के ऊपर? इस्लामी निज़ाम ये है कि जिस मुल्क ने आपको गुज़िश्ता 50 साल से ना सिर्फ आपके 70 आदमियों को लिया, आपके लैंड लॉक किया अफगानिस्तान, आपको पता है ना? अफगानिस्तान लैंड लॉक, और भारत को भी ये बात अच्छी तरह पता है। भारत उसे सपोर्ट नहीं कर सकता, वो ना उसको खाना पीना पहुंचा सकता है। हमारा कराची के पोर्ट सारा उनका खाना पीना जाता है, हमारे स्मगल शुदा डॉलर के ऊपर उनको फॉरेन एक्सचेंज मिलती है। हम दुनिया भर से करते हैं। दोहा मुज़ाकरात किसने कराए?
किसने कामयाब कराए दो अमल? बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान ने कराए। किसने मुआहदा कराया अमेरिका से? पाकिस्तान ने कराया। तो ये भारत का देश है। बिल्कुल ऐसी है। अगर ना इतना सिर्फ उसे दम भारत को जवाब दिया बल्कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान बहुत एक जबरदस्त किस्म का किरदार अदा कर रहा है। जाहिद मंसूरी साहब, मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगी कि मैन बिहाइंड द वेपन बहुत अहम किरदार होता है। अगर हम बात करें उनके वेपन्स की तो 280 मिलियन डॉलर का उनका राफेल, जिस पर उनको बहुत गुरूर था, और पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त तरीके से 10 मिलियन डॉलर और 35 मिलियन डॉलर के तैयारे से एक झटके में उनके 6 तैयारे गिरा दिए। तो क्या लगता है आपको कि मैन बिहाइंड द वेपन का कितना किरदार है, या तो फिर उनके पास वो वाले मैन्स ही नहीं है जो कि वेपन्स का सही इस्तेमाल कर सकें? बहुत ज्यादा किरदार, असल किरदार ही मैन बिहाइंड द वेपन होता है। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, वॉरफेयर का जो स्टाइल है ना, ये बहुत ज्यादा बदल गया। पहले जमाने के अंदर आपको याद होगा कि आसमान के ऊपर फजाइया के तैयारे आपस में डॉग फाइट किया करते थे, याद है ना आपको? जी जी। मोहम्मद महमूद आलम पाकिस्तान के, जिन्होंने आलमी रिकॉर्ड कायम किया था, भारत के 12-13 तैयारे 1 मिनट के अंदर गिरा के, याद है ना आपको? जी जी। तो वो भारत को भी अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे पायलट भी पैदा हुए हैं। लेकिन अब डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान ने उनका वो मशहूर आकाश डिफेंस सिस्टम, जिसके ऊपर वो इतना जिसे इसराइल ने और रशिया ने मिलकर कायम किया, जिसमें 400 मिसाइल शामिल है, पाकिस्तान ने उसको तबाह किया। बिल्कुल, पाकिस्तान ने उनके डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। बिल्कुल सही फरमा रहे आप मुनव्वर मिर्जा साहब। जाहिद मंसूरी साहब, मेरा आपसे यही सवाल है कि मैन बिहाइंड द वेपन का बहुत अहम किरदार होता है। जिस तरीके से हमारे मैन ने जिस तरीके से उनको जवाब दिया, जिस तरीके से भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा, 280 मिलियन डॉलर्स के तैयारे उनके, जो कि हमने अपने 10 मिलियन डॉलर और 35 मिलियन डॉलर के तैयारों से झटके में गिरा दिए। तो क्या लगता है आपको कि उनके पास ऐसे मैन ही नहीं है जो वेपन का सही किरदार अदा कर सके? देखिए, सबसे अहम बात जो की ना पाकिस्तान ने, सबसे पहले उनका जो सिस्टम था, डिफेंस सिस्टम, वो बिल्कुल नाकारा कर दिया। उनका जो S-400 सिस्टम पूरा का हमारा सिस्टम, उनके जो मिसाइल थे और जो उनके तारे थे, पूरे एक तरह से ही उनकी जो है उन्होंने खत्म करके रख दी थी। पाकिस्तान ने शुरू में जो उनके ड्रोन आते, पाकिस्तान इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर उन सबको हिट किया। अच्छा, उनका सब ये प्रपोजल ये था, पर्पज था कि वो क्या यहाँ की जो अहम मुकामात की जासूसी करें और यहाँ को हिट करें। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तानी हमारी एयरफोर्स ने बर वक्त कार्रवाई करते वक्त उनको सबको मार गिराया। और जो उनका जो सिस्टम था, ये डिफेंस सिस्टम, बिल्कुल नाकारा कर दिया, S-400 सिस्टम। और जो तो बहुत महंगे थे इनके, काफी डॉलर के, लेकिन साथ जो उनका सिस्टम था, डिफेंस सिस्टम, जो इंटेलिजेंस सिस्टम था, उसको बिल्कुल नाकारा कर दिया। उनकी जो राज को बड़ा फखर था कि हम ये करते हैं वो करते, राज हमारी ISI ने बिल्कुल नाकारा कर दिया। यानी हमारे जो एयर चीफ हो, एयर मार्शल जो थे, उन्होंने भी, उनके तैयारों ने, इसके अलावा हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जो सिस्टम को जो नाकारा के लिए काबिल की, दुनिया में पहले अनोखा तजुर्बा था। ये पहली दफा ऐसा हुआ कि इनके सिस्टम को इंडिया मिलकर 6 गुना बड़ा है। उसकी हमारी जो उनकी फोर्सेज है वो हमसे 6 गुना ज्यादा है, हर चीज में, टैंक हो, तोपे हो, हर चीज में। लेकिन ये क्या था कि जो सिस्टम जो उन्होंने बनाया था, उसमें सबसे अहम जो चीज थी वो ये थी कि हमारे जो बेचारे के जो लोग थे, हमारे पाकिस्तानी जो थे, जो लोड शेडिंग के सताए हुए थे, जो महंगाई के मारे हुए थे, वो सब उसी में एक पेश ऊपर थे। उन्होंने कहा कि महंगाई हो या पेट्रोल की कीमत बढ़ी नहीं हो, ये कोई भूखे हो, खाना नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, लोग परेशान थे। लेकिन उस वक्त सब अपनी परेशानी भूल गए, और सब अपनी परेशानी भूल के उन्होंने जो है ना फौज का साथ दिया और साबित कर दिया कि हम फौज और आवाम एक शीशा फैलाई हुई दीवार है। और बुनियाद मरसूस का बुनियादी मकसद ये था कि हिंदू जो के हमारे खिलाफ शुरू से हमारे खिलाफ लगे अंग्रेजों के साथ मिलकर, उनको हमने भूल चला दी। ये फील्ड मार्शल साहब का बहुत बड़ा कारनामा है। और इसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि इस वक्त जो एक अंग्रेजी मुहिम जारी थी अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान, और जो वर्ल्ड वार की शक्ल इख्तियार कर रही थी, उसमें अरबों लोग मुतासिर होते और बेशुमार लाखों लोग जाने जाती। तो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने मिलकर सबसे जो सालिसी का किरदार अदा किया, और इस्लामाबाद जो है तवज्जो बन गया पूरे दुनिया का। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है सफारती लिहाज से भी, और दुनिया ने मान लिया कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार अपनी ताकत है, और पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है
जो कि समझता है कि दुनिया के मसाइल क्या हैं और दुनिया के मसाइल हल करने के लिए उन्होंने पूरी पूरी कोशिश की और सारा ये करके दिखाया उन्होंने कि भाई पाकिस्तान हर काम कर सकता है। बिल्कुल बशर्ते ऐसी कि है, उस पर पाकिस्तान भरोसा हर किया जाए काम कर और सकता उसको है और किया ये जाए। मार्का हक इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान कैन डू एवरीथिंग। मलिक सबलन साहब, जैसे कि अभी रिसेंटली अफगानिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में हमला किया गया भारत की प्रॉक्सीज की जानिब से, अभी भी आप लोगों का मौकिफ यही है कि इन नॉन स्टेक एक्टिव से बातचीत की जाए, इनके साथ एक टेबल टॉक की जाए या फिर इनका कलाकमा किया जाए? देखिए, इसमें तो कोई दो राय है भी नहीं। हम तो कहते हैं कला कमा किया जाए। डायलॉग हम उनसे नहीं कह रहे हैं, डायलॉग हम जो हमारे इलाकाई अमायदीन हैं, मशरान हैं, जो इलाके के समाजी सियासी बड़ी शख्सियात हैं, जो वहाँ के मुकामी अमायदीन हैं, उनके जरिए उनको एतमाद में लेके जो भी एक्शन हो, लाइन ऑफ एक्शन वहाँ से हो, सूबाई हुकूमत को एतमाद में लेकर करें। सही। कोई हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं, हम कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारी कौम कुर्बानियां दे रही है और इस बात में तो कोई दो राय है भी नहीं और ये हम सोच भी नहीं सकते ना हम सोचेंगे। सारी जो मसले मसाइल हैं उस एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। उस मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करने के बजाय कुछ जमातें उस मिसअंडरस्टैंडिंग का फायदा उठा रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनको 8 फरवरी 2024 में करोड़ों लोगों ने वोट दिया और उनको अपना नुमाइंदा मुंतखब किया, लेकिन फॉर्म 47 के जरिए ये जो जाली लोग मुसल्लत किए गए, चाहे वो नून लीग के जरिए हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जरिए हो, चाहे MKM हमारे दोस्त बैठे हैं उनके जरिए हो। एक बात मैं यहाँ वो बांगेदोल कह रहा हूँ, मैं जमात इस्लामी को इस बात पे क्रेडिट देता हूँ कि जमात इस्लामी के अमीर नईमुर रहमान साहब को जब ये सीट दी गई तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जीता, तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे जीते हैं। इस इलेक्शन के ऊपर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में उंगलियां उठी है। सर, और ये बड़ी अजीब फिनोमेना है कि उस शख्स में, मुझे जरा कंप्लीट करने दे क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। जी। उस शख्स को जिसको पाकिस्तान की 14 करोड़ आवाम ने मुंतखब किया वजीर आजम के लिए, वो बंदा जेल में, और जो 17 सीटों वाले हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, जो 15 सीटों वाले हैं वो सदर पाकिस्तान बने हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे में, एक तो सूबे का कोई पुरसाने हाल नहीं है, तबाहकारी बर्बादी के अलावा, करप्शन के अलावा, जिसमें अयान अली के का स्कैंडल हो, चाहे ये जो ग्रीन, ये जो रेड बस सर्विस हो, अपना प्रोजेक्ट हो, बहुत सारे नाम है, मैं अगर गिनवाने बैठ जाऊं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ ये बल्कि इस दफा सबसे बड़ा डाका मैंडेट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी डाला। सर, BRT पेशावर की भी तो बात करें, वो भी तो एक खरब से ऊपर पहुंच गई है। जी आपकी क्या कहा? सॉरी, मैं कह रही हूँ BRT पेशावर की बात करें ना, वो भी तो एक खरब से ऊपर पहुंच गई है। BRT तो कब की खत्म हो गई, अब तो बात तो खत्म हो गई, पुरानी हो गई, इसमें से कुछ भी नहीं निकलना होता तो इस दौर में हमने महंगाई के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा किया है, इसमें हमारे वर्कर्स गिरफ्तार हैं, अब तक गिरफ्तार हैं। तो हमें तो कोई पॉलिटिकल जो एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं है और इन्होंने पूरा जोर लगाया, जो बेनिफिशियर हैं इस वक्त इस सिस्टम के, जो 3000 वोट लेकर नहीं आए और ये जाली होकर भी ये 10,000 लोग कहीं इकट्ठा नहीं कर पाए। अगर हमारे लीडर को, हमारी पार्टी को ये आजादाना तौर पे सियासी एक्टिविटी की इजाजत देते तो इनको पता लग जाता कि अवाम किसके साथ है और इस वक्त कौम क्या चाहती है और कौम की नब्ज के ऊपर हाथ रखने की जरूरत है। इस सूरत में मैं समझता हूँ पॉलिटिकल फोर्सेस और जो हमारी आर्म फोर्सेस है उनको एक पेज में होना जरूरी है। और इस मौके पर हमने अपनी जो क्लेश है, जो भी गलत फहमियां हैं उसको दूर करने की जरूरत है। इमरान खान को एक टेबल पे लाके बिठा के मैंडेट को तस्लीम भी करें और उनको सियासी तौर पे तस्लीम करते हुए उनका हक इमरान खान साहब का बिठाने की बात कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की जानिब से भी ये पैगाम सामने आया, उन्होंने ये मैसेज दिया कि हम तो तैयार हैं, आप मुज़ाकरात करें हमारे साथ। हम तो ये बात को वेलकम करते हैं आपकी टीवी के चैनल के तवज्जुह से और हम बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये खुद बैठने के काबिल ही नहीं है।
ये मैं आपके प्लेटफार्म से कह रहा हूँ, ये फिर बैठने के काबिल नहीं है। इनको वहां से पूछना पड़ता है जहां से ये जाली तौर पर, जाली तरीके से आए हैं, वहां से मालूम करके आते हैं और फिर ये हैला बहाना करते हैं, जी ये नहीं है, जी वो नहीं है। यहाँ तक कि हमने आया सादिक साहब को हमने बीच में लेकर आया, हम महमूद खान अचकजई और अलामा नासर अब्बास नकवी साहब को हमने पोजीशन लीडर नामजद इसीलिए किया है कि वो एक थर्ड पार्टी हैं, वो एक पुल का किरदार अदा करें, सियासी एक जो इस वक्त जो वैक्यूम है उसको क्लियर करे और उसको पूर करे। हम बहैसियत कौम हर उठने वाली पाकिस्तान के खिलाफ आवाज आंख को निकालने के लिए तैयार है, उस हाथ को तोड़ने के लिए तैयार है। अपनी फौज के शाना बशाना इंशाल्लाह कभी भी जरूरत पड़ेगी बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अदना सा रुकन और मेरी पूरी पार्टी इंशाल्लाह अपने इदारे अपनी पाक अफवाज के साथ खड़ी होगी तामर्द दम तक इंशाल्लाह। ठीक है, मलिक सरबुलंद साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ जाहिद मंसूरी और मुनव्वर मिर्ज़ा माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हमारे साथ मौजूद थे, जो कि मार्का हक के हवाले से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, एक बदतरीन शिकस्त का भारत को सामना करना पड़ा और ता क़यामत भारत इस शिकस्त को हमेशा याद रखेगी। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए सच की तलाश के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।